नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के डार्क वेब के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। क्या आपको पता है कि आपका डेटा डार्क वेब पर कितने का बिकता है? देखो भाई, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की कीमत वहां पर लगभग एक कॉफी के बराबर भी नहीं है, और आपकी पूरी जिंदगी की डिजिटल लाइफ का जितना भी डेटा है उसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2700 रुपए बैठती है, $30 के आसपास। और ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि भाई किसी इंसान की पूरी डिजिटल लाइफ सिर्फ 2700 रुपए की। ये इसलिए क्योंकि वो इंसान कोई महत्वपूर्ण इंसान नहीं हो सकता, एक औसतन इंसान, एक एवरेज पर्सन है। सो उसके डेटा की कीमत डार्क वेब पर मैक्सिमम इतनी ही होती है। आपने देखा होगा डार्क वेब, डीप वेब पर ऐसी बहुत सारी इलीगल गैरकानूनी वेबसाइट्स होती हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्हें सीज कर देती है, लेकिन उसके बाद भी वो चलती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है वो किसी भी वेबसाइट को डायरेक्टली सीज नहीं करती, बंद नहीं करती। ऐसा भी हो सकता है कि जो वेबसाइट आप देख रहे हो जो गलत है, जो अभी भी चल रही है, वो एक्चुअली सीज कर दी गई है, लेकिन वो छोड़ी गई है कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए कि वहां के कस्टमर्स आके वहां पर कुछ ऑर्डर प्लेस करें और वहां पर कुछ करें एंड अथॉरिटीज उनको पकड़ सके। सो ये एक तरह का हनी पॉट होता है, इसे ही बोलते हैं किसी लुभावनी चीज को रखना ताकि कोई साइबर क्रिमिनल आके उसको इस्तेमाल करे एंड उसे पकड़ लिया जाए। सो ऐसा हो सकता है कि जो वेबसाइट डार्क वेब पर आपको दिख रही है वो अभी CIA या FBI द्वारा ऑपरेट की गई हो, उन लोगों को पकड़ने के लिए जो एक्चुअली उस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि द अनियन राउटर टॉर भी अब कंप्लीटली एनोनिमस नहीं है? जो लोग ये सोचते हैं कि भाई टॉर इस्तेमाल करने से हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, वो लोग गलत हैं। ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग और आप किस तरीके से टॉर को इस्तेमाल करते हो, उससे अगर आप गलत तरीके से करते हो और सावधानी नहीं बरतते हो तो टॉर को भी ट्रैक किया जा सकता है। अगर पूरी सावधानी भी बरतते हो तब भी एग्जिट नोड से ये पता लगाया जा सकता है, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है, कि भाई आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमने टॉर इस्तेमाल कर ली और हम 100% अनोनिमस है, 2026 में चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। अथॉरिटीज ने इसको भी क्रैक कर लिया है। अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो 100% पकड़े जाओगे। क्या आपको पता है डार्क वेब पर रेड रूम एक सबसे बड़ी मिथ है और सबसे ज्यादा लोग पैसे इसमें ही खोते हैं? इल माइंडेड लोग, ऐसे लोग जो बहुत गलत चीजें देखना पसंद करते हैं। आपको पता होगा डार्क वेब पे रेड रूम की जो बहुत सारी लेजेंड्स हैं, फोकलोर्स हैं या कहानियां हैं, स्टोरीज जो भी बहुत प्रचलित है कि वहां पर टॉर्चर होता है, ये होता है, रेड रूम होता है। बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा किसी ने आज तक देखा नहीं है। ये कहानियां हैं जो कही जाती हैं, सुनी जाती हैं इंटरनेट पर, बहुत चाव से यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी की है। लेकिन भाई इसका कोई एविडेंस सामने अभी तक आए नहीं है, ये महज कहानियां ही हैं। लेकिन यहाँ पर लोग अपना बहुत पैसा खोते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो ऐसी चीजों की तलाश में जाते हैं वो अपने पैसे खो देते हैं, बिटकॉइंस खो देते हैं, लेकिन उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों को प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं, लेकिन उसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सो डार्क वेब पर जो सबसे बड़ी मिथ और सबसे बड़ा जो स्कैम है वो एक्चुअली रेड रूम है, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है। क्या आपको पता है कि डार्क वेब पर 50% जो भी वेबसाइट्स हैं और जो अनियन लिंक्स हैं वो एक्चुअली डेड हैं, जिन्हें आप जाकर डीप वेब पर, डार्क वेब पर बड़े चाव से देखते हो और ये सोचते हो कि आपने डीप वेब या डार्क वेब एक्सेस कर लिया है। दरअसल वो एक डेड पड़ा हुआ वेबसाइट या डेड पड़ा एक कोई लिंक हो सकता है। ज्यादातर लिंक्स, अनियन लिंक्स खुलते भी नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि अब ऑपरेशनल ही ना हो। सो ये एक रियलिटी है। इसको एक डिजिटल ग्रेवयार्ड कहें तो कोई गलत नहीं होगा। क्या आपको पता है कि डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो एक बार विजिट करने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, या 2 बार या जितनी बार भी वहां पर सेट किया हुआ है। यानी कि वहां पर वेबसाइट्स भी परमानेंट नहीं होती, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव होती हैं, या आप जब उसे विजिट करते हो एक बार आपने काम हो गया, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट अपने आप खत्म हो जाती हैं। सारे ट्रैक, सब एविडेंस सब हट जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि ऐसी वेबसाइट कभी विजिट भी वो एग्जिस्ट भी करती थी और आपने कभी विजिट भी की है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो डार्क वेब से चीजें ऑर्डर वगैरह करते हैं, आपको पता होगा कि डार्क वेब से बहुत सारे लोग चीजें मंगाते हैं, लीगली भी अच्छी चीजें भी मंगाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, सब जो भी चीजें मंगाते हैं, उनके जो सेलर्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली शिप नहीं करते। वो बस उस चीज को कहीं कोऑर्डिनेट्स पर, किसी लोकेशन पर छुपा देते हैं और ऑनलाइन चैट के जरिए या इंक्रिप्टेड ईमेल के जरिए उसकी लोकेशन दे देते हैं, ताकि जिस इंसान ने वो चीज खरीदी है वो उस लोकेशन पर जाकर उसे कलेक्ट कर सके। सो ऐसा क्यों होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बहुत सारी चीजें डायरेक्टली शिप नहीं की जाती, सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स शेयर किए जाते हैं। स्मार्ट मूव।
आपको पता है डार्क वेब पर ऐसे बहुत सारे फॉरम्स हैं जहां पर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ज्वाइन करने के लिए आपको क्राइम का प्रूफ देना पड़ता है। आपको ये प्रूफ देना पड़ता है कि आप भी एक क्रिमिनल हो। अगर आप एक क्रिमिनल नहीं हो तो आप उस फॉरम को ज्वाइन नहीं कर सकते। मैंने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन ये मैंने सुना है फॉरम्स में कि ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग कभी भी नॉर्मल इंसान को अपनी कम्युनिटी, इलीट कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं करवाना चाहते। वहां पर वो उन लोगों के साथ ही अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो कि उनके जैसे हो, जिनके खुद के भी सीक्रेट्स हो, जो गैर कानूनी लोग हो। तो जो गैर कानूनी की जो भी कम्युनिटीज होती हैं वो गैर कानूनी लोगों को ही अंदर आने देती हैं, नॉर्मल लोगों को नहीं, क्योंकि वहां पर आपको प्रूफ ऑफ क्राइम देना होता है। आप कहाँ अरेस्ट हुए थे, अपने क्या आप क्रिमिनल हो कि नहीं, इस तरह की अजीब चीजें भी वहां पर चलती हैं। डार्क वेब पर टाइम कुछ अलग तरीके से काम करता है दोस्तों। नहीं, लिटरली नहीं, टाइम तो वही होता है, लेकिन वहां पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही एक्टिव होती हैं एंड अचानक से गायब हो जाती हैं। इसका मतलब है कि डार्क वेब पर अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट कर ली, अगली बार वो वेबसाइट आपको मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगली बार शायद वो आपको कभी ना मिले, या अगली बार शायद आपको सेम टाइम पर मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस वेबसाइट्स को एक्टिव होने के कुछ एक कैलेंडर हो, कुछ एक टाइम शेड्यूल हो, ताकि वो उन लोगों के पास ही हो जो एक्चुअली उसको विजिट करें, मतलब जो चाहते हैं कि भाई वो ही लोग जाएं। तो कुछ टाइम पैटर्न भी होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में जो अनियन लिंक, ऐसा कहा जाता है, ऐसी स्टोरीज हैं कि बहुत सारे अनियन लिंक्स जो नहीं खुलते हैं वो इसलिए नहीं खुलते क्योंकि उन वेबसाइट्स को, उन शॉप्स को खुलने की कुछ टाइमिंग है। जैसे अभी होता है ना, हम कहीं जाते हैं, दुकान खुलती है वो 8 बजे खुलती है, तो ऐसे भी डार्क वेब पर ऐसी जगह है कोई पर्टिकुलर टाइम पर ही खुलती है, शायद रात में या एकदम अर्ली मॉर्निंग। आपको पता है कि डार्क वेब पर ऐसे फॉरम्स भी हैं जहां पर लोग कुछ नहीं लिखते, नो कॉन्वर्सेशन, वहां पर सिर्फ फाइल्स ड्रॉप की जाती हैं और उसी से कम्युनिकेशन होता है। ये इनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं, यहां पर एक भी वर्ड नहीं लिखा जाता। सोचिए ऐसे फॉरम्स जो सालों से चल रहे हैं जहां पर कोई इंसान कुछ भी टाइप नहीं कर रहा, सिर्फ फाइल्स ड्रॉप की जाती हैं और सारी बातें उन फाइल्स के जरिए ही हो रही हैं। ऐसी स्ट्रेंज चीजें भी भाई डार्क वेब पर होती हैं। तो मैंने आपको बता दी 2026 की कुछ अजीब डार्क वेब के फैक्ट्स। आई होप आपको सुनकर मजा आया होगा और अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।